हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम भी। स्टूडेंट्स, बहुत बधाई है एक बार फिर से उन सभी स्टूडेंट्स को जिनका एफसीआई G3 में फाइनल सिलेक्शन हुआ है। उन स्टूडेंट्स को फिर से बधाई जिनका एएफओ में सिलेक्शन हुआ है, और उन स्टूडेंट्स को डबल बधाई जिनका दोनों में ही सिलेक्शन हुआ है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एएफओ या फिर एफसीआई G3 दोनों में सिलेक्शन हुआ है, किसको ज्वाइन करें। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, यहां पे कंपैरिजन करने जैसी बहुत ज्यादा चीजें है नहीं। अगर आप किसी भी चीज में कंपैरिजन करेंगे तो एएफओ ही आपको बेटर दिखेगा। ये बात है चॉइस की, और चॉइस हर किसी के पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करती है, तो उन पर्सपेक्टिव को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहां पे बहुत ज्यादा आप इनको एक मतलब हम तराजू में रख के तोल नहीं सकते। अगर ऐसा ही कंपैरिजन करना है तो कंपैरिजन हो सकता है एफसीआई मैनेजर और एएफओ के बीच में। एफसीआई G3 और एएफओ में काफी डिफरेंसेस हैं। किसी भी पैमाने पे आप देखेंगे तो एएफओ ही आपको बेटर लगेगा, बट फिर भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें आप एएफओ छोड़ के एफसीआई ज्वाइन कर सकते हैं। वो क्या चीज है वो हम डिस्कस करेंगे। मेजरली हमारा फोकस सैलरी, करियर एंड ग्रोथ पे डिपेंड करेगा। ओके, सो अगर आप यहां पे देखेंगे, ये मैंने कंपैरिजन बनाया है। कंपैरिजन बेसिकली एएफओ एफसीआई मैनेजर, क्योंकि ये दोनों इक्वल लेवल पे हैं। यहां पे अगर हम देखेंगे एफसीआई G3 टेक्निकल या फिर जनरल डिपो, किसी में भी आपका सिलेक्शन हुआ है, वर्सेस बैंक पीओ या फिर एएफओ। जॉब रोल अगर आप देखते हैं तो बैंक में आपको पता है कि आपको लोन प्रोवाइड करना है फार्मर्स को, और लोन दिया है तो फिर उनसे रिकवर भी करना है। ओके, तो ये दोनों ही एक्टिविटी आपकी एएफओ की है। इसके साथ साथ जनरल बैंकिंग भी करनी है। जो भी कस्टमर बैंक में आएंगे डील करनी है, पासबुक भी प्रिंट करनी पड़ेगी, है ना, जिसके लिए अभी हम परेशान रहते हैं बैंक में जाने से पहले। बैंक में जाने के बाद उसी से सबसे ज्यादा परेशान भी होते हैं। ओके, एफसीआई में अगर आप देखेंगे तो क्योंकि टेक्निकल पोजीशन की अगर हम बात करेंगे, टेक्निकल में जो मेजर वर्क है ये रिलेटेड रहेगा। अगर आपकी पोस्टिंग ऑफिस में नहीं, सेंट्रल ऑफिस या फिर रीजनल ऑफिस में नहीं है, तो फिर आपकी डिपो में ही होगी। डिपो में होगी तो वहां पे जो भी फूड ग्रेन है उसको आपको मेंटेन करके रखना है, मॉइस्चर लेवल, उसमें कंटामिनेशन ना हो, उसमें इंसेक्ट पेस्ट अटैक ना हो, ये सारी चीजें आपको करनी है। साथ साथ डेटा भी मेंटेन करना पड़ता है। मैनेजर और G3 में अगर आप देखेंगे, मैनेजर एक लेवल ऊपर है, तो उनका जो वर्क है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी टाइप ज्यादा है, और यहाँ पे एक्चुअल जो वर्क करना है वो G3 को करना है। ये मोटा मोटी आप समझ सकते हैं। सैलरी अगर आप देखेंगे तो जो एएफओ है इसमें 36,000 बेसिक होती है, और जो इसकी इन हैंड सैलरी है वो 55 से 60 के, इवन 65 के तक रहती है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी पोस्टिंग कहां पे, कौन कौन से अलाउंसेस उसमें ऐड हो रहे हैं। सिमिलरली एफसीआई मैनेजर में आप देखेंगे 65 टू 75, 60 टू 75 ये भी वेरी करती है, मोर और लेस इन दोनों में सेम रहती है, बट थोड़ा सा ज्यादा एफसीआई मैनेजर में रहती है। ये आप कहीं भी देखेंगे तो आपको एफसीआई मैनेजर में ज्यादा मिलेगी। पोस्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो जो एएफओ है कहीं भी ऑल ओवर इंडिया पोस्ट हो सकता है, जबकि एफसीआई में हालांकि कहीं भी हो सकता है, बट जोन वाइज फिर भी रहता है। टाइमिंग की बात करेंगे तो 10 to 5 कहने के लिए बैंक में टाइमिंग होती है, बट डिपेंड करता है आपके ब्रांच के वर्क पे। अगर आपकी ब्रांच में कम कस्टमर फुटफॉल है या फिर एक्सपोजर कम है तो ब्रांच जल्दी बंद होगी, अदरवाइज बहुत देर में बंद होगी। यहाँ पे टाइमिंग फिक्स रहती है। अब हम आते हैं जो अभी पोस्ट चल रही है उस पे, तो डेफिनेटली इस बेसिक से, जो आईबीपीएस एएफओ का बेसिक है, उससे ये सैलरी कम है। 28,200 का यहाँ पे बेसिक है। इन हैंड सैलरी 45 से 46 के या फिर 50 के बहुत मैक्सिमम हुआ तो। इसके अलावा पोस्टिंग जोन वाइज है। टाइमिंग यहाँ पे फिक्स है कि 10 to 5:30 ही आपकी पोस्टिंग आपकी टाइमिंग रहेगी। अब ये तो था सैलरी की बात, ये थी करियर पर्सपेक्टिव की बात। यहां पे एक बात और करते हैं बात कि हमको किन किन चीजों पे कंसीडर करना है और वो क्या पर्सपेक्टिव होने चाहिए। सबसे पहला है जॉब प्रोफाइल, सैलरी एंड अलाउंसेस, जो अभी जस्ट हमने पहले देखे। तो इसमें मैंने आपको जैसा पहले भी कहा था, कंपैरिजन मैनेजर के साथ हो सकता है बट G3 के साथ नहीं हो सकता है। तो इस क्राइटेरिया पे तो आपको आईबीपीएस एएफओ ही ऊपर दिखेगा। दूसरी चीज क्या, दूसरा पर्सपेक्टिव क्या है, ग्रोथ या फिर प्रमोशन। मैं आपको एक चीज बता दूं कि दोनों ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पीएसयू हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, मतलब जो शेयरिंग है या शेयर होल्डिंग है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की दोनों में ज्यादा है। प्राइवेटाइजेशन के लिए दोनों ही प्रोन है। अगर बैंकिंग प्राइवेटाइज हो सकते हैं तो फिर एफसीआई भी प्राइवेटाइज हो सकता है, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। बैंकिंग स्ट्रेटेजिक सेक्टर में है, एफसीआई नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर में। प्राइवेटाइजेशन के चांसेस इक्वल हैं, तो उस पर तो कुछ भी हम नहीं कह सकते हैं। ग्रोथ प्रमोशन की अगर हम बात करेंगे तो ग्रोथ एंड प्रमोशन बैंक्स में बहुत फास्ट है, रैपिड है, डायनामिक है, हमेशा होते रहते हैं। एफसीआई में स्टैग्नेशन है। एफसीआई में अगर आप देखेंगे, क्योंकि एफसीआई में आप G3 के बाद मैनेजर बनेंगे, मैनेजर के बाद एजीएम बनेंगे, और इन तीनों ही पोजीशन में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है। जबकि बैंकिंग में आप देखिए मेजरली रिक्रूटमेंट क्लरिकल एंड जो असिस्टेंट मैनेजर लेवल है इसी में होती है, इसके बाद सारा प्रमोशन होता है। तो यहां पे स्टैग्नेशन बहुत ज्यादा है। और एफसीआई में भी आप देखेंगे वर्क क्योंकि लिमिटेड है, बैंक का वर्क तो बहुत ब्रॉड है, हर एक बैंक की 8-8, 9-9 हजार ब्रांचेस हैं और वो ओपन भी होती जा रही हैं, तो वहां पे अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, यहां पे कम है। तो ग्रोथ प्रमोशन वाइज भी आपको
आपको ये सोच के रखना है कि यहाँ पे ग्रोथ एंड प्रमोशन के चांसेस एफसीआई में रिलेटिवली कम है बैंक के कंपैरिजन में। देन जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको डिसीजन लेना है वो है इंटरेस्ट। देखिए कई बार ऐसा हो सकता है कि किसी को जॉब चाहिए, बस ठीक है कि पैसा आना चाहिए, ऐसा भी नहीं कि कोई बहुत बड़ी लग्जरी आ जाए। लग्जरी गवर्नमेंट जॉब से तो खैर कभी भी नहीं आएगी। ग्रोथ एंड प्रमोशन से भी ज्यादा किसी को होता है कि मेरे को जो वर्क लाइफ बैलेंस है, वर्क लाइफ बैलेंस कैसे, मतलब कि मेरा ऑफिस खत्म हो उसके बाद मुझे अपनी हॉबीज एंजॉय करनी है, मुझे शाम को स्विमिंग जाना है, जिम जाना है, ये करना है, वो करना है, फैमिली से मिलना है। तो क्योंकि मैनेजर जब आप है ना, तो आप रिस्पॉन्सिबल हैं बहुत सारी चीजों के लिए। आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि मैं अपने ऑफिस टाइम पे काम करूंगा, आपको काम करना है। काम चाहे ऑफिस टाइम में हो, उससे ज्यादा में, उससे कम हो, ये मैटर नहीं करता है। बट आप नीचे लेवल पे हैं, AG3 में है या फिर बैंक में क्लर्क है, तो अपने टाइम से काम करेंगे, काम हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक। सो ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको ये इंटरेस्ट, आप कितना टाइम देना चाहते हैं। बहुत स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो नाबार्ड ग्रेड ए नहीं ऑप्ट करते हैं, वो नाबार्ड DA ज्वाइन करते हैं और DA ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे आपको प्रॉपर वर्क लाइफ बैलेंस मिलता है। आप जैसे से ऊपर जाएंगे उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं, और जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं उतना ज्यादा फिर आपको उसमें कंसंट्रेट करना पड़ता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि टाइम अलॉटमेंट या कितना टाइम है, आपको कोई दूसरे एग्जाम को प्रिपेयर करना है, आपको टारगेट करना है, तो FCI AG3 बेस्ट है। AFO में प्रिपरेशन करना बहुत डिफिकल्ट है, होती है प्रिपरेशन, ऐसी बात नहीं है, बट डिफिकल्ट है। प्रिपरेशन करना इसलिए इजी होता है क्योंकि आपने अभी तक प्रिपरेशन की है, कंटिन्यूअस रखेंगे तो डेफिनेटली एग्जाम्स क्रैक हो जाते हैं। बट अगर कोई डिफरेंट टाइप का एग्जामिनेशन, अब आप कहेंगे कि स्टेट PCS के एग्जामिनेशन, स्टेट PSC या फिर UPSC एग्जाम टारगेट करना है, तो वो FCI से तो हो सकते हैं, AFO से तो बहुत मुश्किल है। सोशल स्टेटस एंड रिस्पेक्ट की बात करेंगे। देखिए सोशल स्टेटस एंड रिस्पेक्ट ये आपके माइंड का गेम है। मैं आपको सही बताऊं, जहां, क्योंकि लोगों को आप क्या समझाएंगे, लोगों से आप क्या सुनेंगे, है ना, लोगों को बहुत ज्यादा पता भी नहीं होता है। तो ये तो बहुत मत सोचिएगा कि क्या है, रिस्पेक्ट किसकी ज्यादा है, लोग किसको ज्यादा स्टेटस में हाई मानते हैं। ये सारी चीज आपके माइंड का गेम है, इस पे बहुत ज्यादा नहीं सोचना है, क्योंकि इससे जो बड़ा फैक्टर है आपके लिए वो ये वाला फैक्टर है। सोशल स्टेटस तो किसी भी चीज पे डिपेंड कर सकता है, वो आपकी सैलरी पे भी डिपेंड हो सकता है, आपके घर के स्ट्रक्चर पे डिपेंड कर सकता है, आपकी जॉब के नेचर पे डिपेंड कर सकता है। और बड़ी बात, जब लोगों को पता होगा, भी आप कहें कि वर्मा जी ने ऐसा कहा, तो वर्मा जी को पता भी तो होना चाहिए कि AG3 और AFO में क्या डिफरेंस है। तो सोशल स्टेटस और रिस्पेक्ट के लिए मत चूज कीजिएगा, चूज कीजिए आप अपने इंटरेस्ट पे। ये सबसे बड़ा पर्सपेक्टिव होना चाहिए आपका माइंड में क्या है। मेरे को जितनी भी क्वेरीज आई हैं, मैंने हर किसी को बताया कि सैलरी वाइज, प्रमोशन वाइज, हर चीज में AFO अच्छा है। आपको एग्जाम की प्रिपरेशन करनी या कुछ और करना है तो FCI AG3। बट यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिएगा, कई बार आप जोश में हो के ये तो कर सकते हैं कि मेरे को ना एग्जाम प्रिपेयर करना है तो मैं FCI AG3 ज्वाइन कर लेता हूं, बट ऐसा ना हो कि जॉब आने के बाद आपने प्रिपरेशन नहीं की, आप FCI AG3 में ही रह गए और फिर उसके बाद आपको रिग्रेट हुआ कि मेरे को ये कर लेना चाहिए था। तो आप खुद को बहुत अच्छे से एनालाइज कर लीजिएगा कि क्या आप जो सोच रहे हैं वो आप करेंगे भी या फिर नहीं, क्योंकि अपने आप का हर किसी को पूरा भरोसा होता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। सोशल स्टेटस एंड रिस्पेक्ट हर जॉब में होती है, ऐसा कोई जॉब नहीं है कि जिसमें स्टेटस या रिस्पेक्ट नहीं होगी। अब कंपैरिजन करने के लिए तो फिर कुछ भी आप कह सकते हैं ना, IAS से कंपैरिजन कैसे करेंगे AFO या फिर किसी भी चीज का। तो ये सारी चीजें अपनी जगह पे ठीक है, आपको अपने लेवल पे देखना है कि आपको किस पे ज्यादा फोकस करना है। इंटरेस्ट मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाकी किसी भी चीज में, जैसा मैंने आपको बताया, कंपेरिजन हो ही नहीं सकता। उन सारी चीजों में तो फिर आपको, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला था, AFO इज द आंसर। ये देख लीजिएगा कि आप कोई भी जो भी चॉइस रखेंगे वो डिसीजन आपका अपना होगा और आपका पूरा फ्यूचर उस पर डिपेंड करता है। सो बहुत अच्छे से इस डिसीजन को लीजिएगा। काफी स्टूडेंट से डिस्कशन हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ डिस्कशन हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो है हम कह सकते हैं इंक्लिनेशन वो AFO की तरफ रहा। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन। कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ वेरी ग्रेट डे अहेड।